हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमें जो सीखने जा रहे हैं या मैं कराने जा रहा हूँ वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन फार्मूला से क्या है, जो हम पीछे हेरोन फार्मूले सीखे थे उसे हम यूज करेंगे। जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसकी एरिया हमें फाइंड करना, ठीक है, डिफरेंट शेप में होगा वो हमें फाइंड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो है एग्जाम्पल नंबर मैं ले रहा हूँ 5। फार्मूला आपकी वही है, सेम है, हेरोन फार्मूला। स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल स्टेज्ड ए रैली ऑफ क्लीननेस कैंपेन। They walked through the lanes in two groups. One group walked through the lane AB, BC and CA, while other are through AC, CD and DA. एक फिगर हम दे रखा है। They had cleaned the area enclosed within their lanes. जितने जिस एरिया में लेन में जा रहे हैं उसी से वो साफ करते जा रहे हैं। तो उसी की हमें एरिया हमें फाइंड करना कैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि ये लेन जो है ये ए बी सी यहाँ पर है और एक के हमारे पास ये डी है। इस तरह से फिगर हमारे पास है। तो ए बी जो है वो आपकी है 9 मीटर एंड बी सी जो है वो आपकी है 40 मीटर एंड ए डी आपके पास है 28 मीटर एंड जो आपके पास सी डी है वो आपकी है 15 मीटर। ठीक है, इस तरह से ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए एक ग्रुप जा रहे हैं, दूसरा ग्रुप ए टू डी, डी टू सी और ये दोनों जो आपकी आ रहे हैं, इसे पूरे एरिया कितने उन्होंने साफ किए वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हेरोन फार्मूला से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एरिया फाइंड हो जाएंगे बाय हाफ बेस इनटू हाइट से, लेकिन हमें चाहिए इसकी एरिया। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आपके पास ए बी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी एरिया फाइंड कर देते हैं। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू किस में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपके पास होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दैट इज योर हाफ इंटू बेस 40 मीटर इंटू हाइट आपकी है 9 मीटर। ये कटेगा आपकी 20, आपके पास कितना आ रहा है 180 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की एरिया। ठीक है, अब हम किसकी एरिया, क्योंकि हम पूरी एरिया हम फाइंड करना है तो ए बी सी डी की एरिया हम फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस करेंगे तो टोटल एरिया आएगा आपके पास। तो ये एरिया हमें फाइंड हो गई, हमें चाहिए एरिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो साइड से आपके पास है, तीसरा साइड से आपके पास नहीं है। तीसरे साइड से हम कैसे फाइंड करने, दैट इज बाई इसमें लेंगे। अब इन ट्रायंगल ए बी सी आपकी ए बी जो है बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये ए सी इक्वल टू आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की स्क्वायर रूट। ठीक है, बाई पाइथागोरस या राइट एंगल ट्रायंगल से आप ले सकते हो, राइट। अब यहाँ पर आपके पास ए बी कितना है 9 की स्क्वायर प्लस 40 की स्क्वायर। ठीक है, 9 आपके पास कितना आ रहा है 81 प्लस आपकी है 1600, दैट इज योर 1681। 1681 इज योर आपकी 49। ठीक है, कितना होगा आपके पास 49 या 41। ठीक है, दैट इज योर 1681 1 आ रहे एंड दिस वन इज योर यस 41। ठीक है, ये आपके पास आ रहे 41 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ रहे, किसके लिए हमने फाइंड किया, हमने ए सी फाइंड कर दिया, ये साइड आपके पास आ गया। अब देखिए, अब तीनों साइड से आपके इन ट्रायंगल ए सी डी आपके पास ए जो है वो आपके पास है 15 मीटर, बी आपके पास 28 मीटर एंड सी इक्वल टू हमारे पास आ रहे 41 मीटर। अब देखिए, इसको हम कैसे फाइंड करें, बाय हेरोन फार्मूला से। तो ये ए सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो आपके पास ए कितना आ रहा है 15 प्लस 28 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है
1 + 8 9, 9 + 5 पे आपकी 14, 1 4 + 2 6, 6 और 1 7 और आपकी 8/2 है ना। अब यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे। अब 4 2 जा और 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 42 आपके पास आ रहे एस। ठीक है, अब इसकी एरिया जो आपके पास आया वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। आपके पास कितना आया 180 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आपके पास आ गई। ठीक है, अब एस हमारे पास आ रहे, अब कितना आ रहे हमारे पास एस, अब एस आपके पास 42 है। एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू बाय हेरोन फार्मूला S माइनस A S माइनस B S माइनस C की अंडर रूट, राइट। अब S कितना आपके पास है 42, तो ये 42 माइनस 15, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस आपकी 41। ठीक है, ये आपके पास दैट इज योर 42 इंटू 12 माइनस 5 आपके पास 7, 3 माइनस 1 27 और यहाँ पर आपके पास आ रहे 4 और 1 14 और ये आपके पास 1। ठीक है, अब ये जो आपके पास आ रहे कितना आ रहा है आपकी 42, दैट इज योर 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना 42। ये आपके पास आ रहे 3 इंटू 3 इंटू 3 और 14 आपके पास 2 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ग्रुप बन रहे और 2 और 2 आपके ग्रुप बन रहे, 7 इंटू 7 आपके ग्रुप बन रहे और ये 3 इंटू 3 भी आपकी पेयर बन रहे। ठीक है, आपके पास आ रहे 7 एंड 3 इंटू 3 इंटू आपकी 2 दैट इज योर, और कितना आ रहे 9 और आपके पास 21 और ये 6 और 12 दैट इज योर 126 मीटर स्क्वायर एरिया आपकी इसकी आ रहे। ठीक है, अब दोनों को अब करना है क्या हमें ना, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, एरिया ऑफ ABC कितने था आपके पास 180 मीटर स्क्वायर प्लस 126 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 10 to 3 306 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, ये पूछा था कि कौन सी ग्रुप ज़्यादा एरिया क्लीन किए और हमें टोटल एरिया हम फाइंड कर दिए। ठीक है, अब टोटल आपके केस ने ये देखिए ये आपकी 180 मीटर स्क्वायर सेट ये कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप जो है, और सेकंड ग्रुप जो आपकी आ रहे, तो डेफिनेटली आपकी जो है वो आपकी कौन सी ग्रुप ना आपकी ग्रुप जो क्लीन कर रहे दैट इज योर ABC की जो है वो ग्रुप आपकी ज़्यादा एरिया क्लीन कर रहे हैं। विच ग्रुप इज मोर एरिया क्लीन बाय हाउ मच। ठीक है, ग्रुप ABC क्लीन्ड मोर एरिया बाय कितने ना, दैट इज योर 180 माइनस 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास से 4 और 7 में से आपकी जाएगी 554 मीटर स्क्वायर एरिया ज़्यादा क्लीन किए। ठीक है, और टोटल एरिया ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके। ठीक है, तो टोटल एरिया आपके पास है टोटल एरिया इक्वल टू 180 प्लस 126 दैट इज योर 6 10 एंड 3 मीटर स्क्वायर। दैट इज द क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपकी है एग्जांपल नंबर 6। इसमें हमें गिवन है कि सनिया हैज ए पीस ऑफ लैंड, ठीक है, विच इन द शेप ऑफ ए रम्बस। ठीक है, शी wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops। ठीक है, एक सनियों के पास जो है ये ABCD एक रम्बस की शेप में एक फील्ड है जिससे वो अपने डॉटर और सन दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम क्वेश्चन से ही पूछ रहे हैं कि अगर इसकी पैरामीटर आपको दे रखा है 400 मीटर है और डायगोनल आपको दे रखा है 160 मीटर है, देन तो वो ईच वन जो इसकी सन और डॉटर जो है इन दोनों को कितनी एरिया उससे उन्होंने प्रोवाइड कर रहे वो हमें फाइंड आउट करना है। राइट, यहाँ पर देखिए आपके पास दोनों मेथड है। ठीक है, आप वो हीरोन फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो या अदर मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन इससे पहले क्या चाहिए हमें इसके साइड्स चाहिए, है ना। हमें दे क्या रखा है ओनली आपके पास ये है
160 मीटर डायगनल आपको दे रखा है, लेकिन पेरीमीटर आपको दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रम्बस के ऑल साइड से आपकी इक्वल होती है ऑब्वियसली। तो पेरीमीटर इक्वल टू आपको गिवन है 400 मीटर। तो ये 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 400 मीटर, देन साइड इक्वल टू आपकी 400/4 इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया साइड आपके पास आ रहा है 100 मीटर एंड ये 100 मीटर। अभी डिवाइड जो रम्बस की डायगनल्स होती है तो वो इक्वल 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। वैसे तो हमें दे रखा है कि वो इक्वल पार्ट भी कर रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवनली यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी अगर ना भी हो तो रम्बस की डायगनल डिवाइड द रम्बस इन इक्वल 2 पार्ट्स एंड इक्वल इन एरिया, राइट, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमें ये साइड हमें मिल गया। अब यहाँ पर ए है, ए 100 सेंटीमीटर है, बी भी आपके 100 मीटर है, सी आपके 160 मीटर है। आप हीरोन फॉर्मूले से भी ले सकते हो एरिया। और क्या हो सकता है, हम दूसरा मेथड लेते हैं अगर हीरोन फॉर्मूले से आपको नहीं निकालना है। ठीक है, आप हीरोन फॉर्मूले से ले सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हीरोन फॉर्मूले से आप ये एस फाइंड करना है, एस फाइंड करने के बाद फिर वही फॉर्मूला मिलेंगे बाय हीरोन फॉर्मूला। पहले लेता हूँ, पहले हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास एस क्या होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आपकी 100 प्लस 100 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 360/2 इक्वल टू 180 मीटर। ठीक है, ऐसे तो एरिया इक्वल टू कितना होगा नहीं, एरिया ऑफ किसी एक की निकाल दीजिए, बी सी डी की हमने निकाल दिया, ट्रायंगल्स की इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है एस इक्वल टू कितने 180 माइनस 100 आपके पास 180 माइनस 100 एंड 180 माइनस 160, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ रही है, हमारे पास एरिया इक्वल टू 180 इंटू 180 माइनस 100 दैट इज योर 80 एंड 80 इंटू 20। ठीक है, ये आपके पास है। अब देखिए ये दोनों ग्रुप में है, इसको आउट कर दीजिए सीधा, आपके पास 180 इंटू 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपकी 80, ये 18 और ये 2 36 100 आपके पास आ जाएंगी, इसलिए सीधे मैंने ले लिया ऐसे, ये 80 इंटू 60 इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। तो ईच वन गेट देयरफॉर ये ईच वन गेट 4800 मीटर स्क्वायर फील्ड टू ग्रो द क्रॉप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड है, इसके अल्टरनेटिव मेथड्स हमें ले सकते हैं, वो अल्टरनेटिव मेथड्स क्या है वो भी देख लेते हैं, राइट। अब यहाँ तक तो हमें ऑलरेडी करना ही है। तो यहाँ पर जो है हीरोन फार्मूले के अलावा हमारे पास और एक मेथड हम इसे ले सकते हैं, वो कैसे है, जो आपको इजी लगेगा वो आप कर लेना, राइट। जो आपकी इजी और कन्वीनियंट लगता है वो आप बेस्ट मेथड होगा आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर साइड से हम फाइंड आउट करना है, डेफिनेटली करना है। तो 100 मीटर आपके पास आ गया। अब यहाँ पर क्या करते, अगर रॉम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, अगर इसको हम ज्वाइन भी कर देते, ठीक है। अब ये जो हमें लिया दैट इज योर सी ई, ये नेमिंग कर देता हूँ। तो आपके पास क्या होगा ना, इन ट्रायंगल ये सी ई परपेंडिकुलर बी डी, देन डी ई इज इक्वल टू ई बी, दैट इज योर कितना होगा 180 था, दैट इज योर 160 था, 180 मीटर, ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये 80 मीटर होगा, ये भी आपकी 80 मीटर है। अब ई ट्रायंगल्स में हमें इसी अगर फाइंड कर दिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला हमें यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल आपके पास सी डी एंड ई, सी डी ई ट्रायंगल में डी आपकी 40 है, 100 है, और ये हमें फाइंड करना है। तो सी इक्वल टू सी डी स्क्वायर माइनस आपकी डी ई स्क्वायर की अंडर रूट, ठीक है। आपकी 100 की स्क्वायर माइनस 80 की स्क्वायर, ठीक है। आपकी 180 इंटू 20 इज इक्वल टू वही आ जाएंगे 36, दैट इज योर 60 मीटर,
ठीक है, इतना आ रहा है आपके पास 60 मीटर। ठीक है, अब आपके पास हाइट आपके पास आ गया। अब हम फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस इज योर BD, बेस इज योर BD एंड हाइट इज योर C। ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू 160 इंटू 60 कटेगा ये आपकी 8, दैट इज योर 4800 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर ईच वन गेट 4800 मीटर स्क्वायर फील्ड। ठीक है, ये आपके पास था एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 दोनों। ठीक है, बाय अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ हेरोन फॉर्मूला कि हमें यूज़ करके कैसे इसकी एरिया हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब ये दोनों पार्ट्स हमने लिए, बाकी जो आपकी है एक्सरसाइज 12.2 हमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, प्लस आपके दोस्तों से भी शेयर करिए। ठीक है, अगर कोई फीडबैक आपको देना है तो आप ऑफकोर्स मुझे दे सकते हो। और मेरी अगर स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज में क्लिक करके वहाँ से आप स्टडी मटेरियल्स ले सकते हो। आपके असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो उसी से मैं भेजता हूँ, आप उससे ले सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।